नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LLV वाला पर। आज हम फैमिली लॉ के हिंदू विधि के महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको इस वीडियो की स्पीड कम लगती है, तब आप इसे 1.5x या 2x पर देख सकते हैं। एवं यदि आपको सवाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आप वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की कुछ मुख्य बातें मुख्यतः इस प्रकार हैं, जो मैं आपको कुछ डिटेल दे रहा हूं। हिंदू विधि अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। नंबर एक बात ये ध्यान रखने की है। दूसरी बात, हिंदू विधि में अगर ये पूछा जाए कि कितनी धाराएं हैं, तो 30 धाराएं हैं, 30। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अध्यायों की संख्या कितनी है, कितने चैप्टर हैं, तो वो कितने हैं, 6 यानी 6 हैं। चौथी बात यह है, नेक्स्ट प्रश्न के तौर पर, हिंदू विवाह अधिनियम का अधिनियम संख्यांक कितना है? तो हिंदू विवाह अधिनियम का अधिनियम संख्यांक है 25 और एक मुख्य बात और आपको बताने की है कि हिंदू विवाह अधिनियम का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। तो वर्तमान की स्थिति में आपको जो उत्तर टिक करना होगा वहाँ, वो है जम्मू कश्मीर के सहित वर्तमान में संपूर्ण भारत पर है। अब ये पूछा जाएगा ये वर्णित कहाँ है, तो ये धारा 1 में वर्णित किया गया है। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, एक हिंदू की सहदाई की संपत्ति, ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराधिकार से न्यायगत होगी, ऑप्शन 2 है उत्तराधिकार से न्यायगत होगी, और ऑप्शन 3 है विभाजित की जा सकती है, और ऑप्शन 4 विभाजित नहीं की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है, और ऑप्शन 4 गलत है। इस प्रकार इस कूट के जो सही ऑप्शन है वो सही है ऑप्शन बी। तो इसके दूसरा और तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदू विधि की प्रमुख शाखाएं हैं। ऑप्शन ए मेदाक्षरा एवं दाय भाग, ऑप्शन बी बंगाल तथा असम, ऑप्शन सी मिथिला तथा बनारस, और ऑप्शन डी बंगाल तथा मिथिला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधि की मेदाक्षरा शाखा के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन ए जीमूतवाहन, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, और ऑप्शन डी विज्ञानेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन डी। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू विधि की मेदाक्षरा शाखा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विधि की मेदाक्षरा शाखा मान्य है। ऑप्शन ए केवल उत्तर भारत में, ऑप्शन बी केवल दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी केवल बंगाल में, और ऑप्शन डी बंगाल एवं असम को छोड़कर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो हिंदू विधि की मेदाक्षरा शाखा बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाय भाग शाखा रचित है, यानी इसकी रचना किसने की दाय भाग की। ऑप्शन ए मनु द्वारा, ऑप्शन बी वशिष्ठ द्वारा, ऑप्शन सी जीमूतवाहन द्वारा, और ऑप्शन डी विश्वामित्र द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जीमूतवाहन द्वारा। दाय भाग शाखा को जो रचित किया गया वो जीमूतवाहन के द्वारा रचित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन, दाय भाग शाखा मुख्यतः मान्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बंगाल में। कहने का तात्पर्य यह है कि दाय भाग शाखा मुख्यतः बंगाल में मान्य है। नेक्स्ट प्रश्न,
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अधीन माता ऑप्शन ए अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार है। ऑप्शन बी अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार नहीं है। ऑप्शन सी अपने पुत्र के देखरेख के लिए नैतिक रूप से हकदार है। ऑप्शन डी अपने पुत्र से अलग आवास लेने की हकदार है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार है। अर्थात हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अधीन माता अपने पुत्र के परिवार के साथ रहने की हकदार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदू विधि में निम्नलिखित में से कौन से विवाह के प्राचीन तरीके अपनाए जाते थे? ऑप्शन ए यानी इसका पहला फर्स्ट है गंधर्व, सेकंड आर्स, थर्ड प्रजापत्य, फोर्थ असुर। तो ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 1 एवं 4। तो आंसर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 एवं 4। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका डी आंसर सही है। तो डी आंसर में दिया गया है गंधर्व और असुर। हिंदू विधि के प्राचीन तरीकों में गंधर्व एवं असुर प्राचीन तरीके मान्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, मेदाक्षरा शाखा की निम्नलिखित में से कौन प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं? ऑप्शन ए मेदाक्षरा का सिद्धांत पारलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी मेदाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन सी मेदाक्षरा में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कि वह अभिव्यक्त है। ऑप्शन डी मेदाक्षरा में फैक्टम बैलेट का सिद्धांत सीमित रूप से मान्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेदाक्षरा का सिद्धांत पारलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह असत्य है, यह इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दाएं भाग की प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए दाएं भाग के फैक्टम बैलेट का सिद्धांत पूर्ण रूप से मान्य है। ऑप्शन बी दाएं भाग शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति के अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी दाएं भाग में संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अभिव्यक्त संपत्ति में अपने अंश को हस्तांतरित कर सकता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विधि के निम्नलिखित में से कौन प्राचीन स्रोत हैं? फर्स्ट न्याय, साम्य व सद्विवेक, 2 भाष्य एवं निबंध, 3 श्रुति एवं स्मृति, 4 प्रथाएं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 3 4। तो ऑप्शन सी इसका सही है 2 3 4। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 भाष्य एवं निबंध, 3 श्रुति एवं स्मृति, 4 प्रथाएं प्राचीन स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं? ऑप्शन ए न्यायिक निर्णय, ऑप्शन बी विधायन, ऑप्शन सी न्याय, साम्य एवं सद्विवेक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, यानी इसके सभी ए बी और सी तीनों सही स्रोत हैं। हिंदू विधि के ये स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाष्य सही नहीं है? ए वाचस्पति द्वारा विवाद चिंतामणि, बी चंद्रशेखर द्वारा विवाद रत्नाकर, ऑप्शन सी नीलकंठ द्वारा व्यवहार मूक, और डी विज्ञानेश्वर द्वारा दाएं भाग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विज्ञानेश्वर द्वारा दाएं भाग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन हिंदू विधि का सर्वोच्च स्मृतिकार है? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मनु। हिंदू विधि का सर्वोच्च स्मृतिकार मनु है। नेक्स्ट प्रश्न, मेदाक्षरा शाखा आधारित है ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति पर, ऑप्शन बी नारद स्मृति पर, ऑप्शन सी बृहस्पति स्मृति पर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ए याज्ञवल्क्य स्मृति पर।
अर्थात वेदाक्षरा शाखा याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। यह विवाह ऑप्शन ए शून्य है, ऑप्शन बी शून्यकरणीय है, ऑप्शन सी विधिमान एवं दंडनीय है, ऑप्शन डी विद्यमान एवं दंडनीय है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विद्यमान एवं दंडनीय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो अभी पिक्चर से हट गया है, 17 नंबर, और अभी आगे बढ़ रहे हैं। 17 नंबर है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। अपने बड़े भाई की विधवा ब से विवाह करता है। यह विवाह ऑप्शन ए विधिमान्य है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी शून्यकरणीय है, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है शून्य है, यानी वॉइड है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हिंदू लॉ एंड यूसेज नामक पुस्तक की रचना की? ऑप्शन ए काणे, ऑप्शन बी पराशर, ऑप्शन सी जॉन डी मैन, ऑप्शन डी डॉक्टर यूसी सरकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉन डी मैन। नेक्स्ट प्रश्न 19। हिंदू विधि की निम्नलिखित परिभाषा दी है। हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है जो संस्कृत भाष्यों एवं निबंधों में विस्तार रूप से उल्लिखित है तथा जिसमें न्यायालयों द्वारा मान्य रीतियों एवं प्रथाओं द्वारा संशोधन तथा परिवर्धन किया गया है। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी प्रोफेसर डेरेट, ऑप्शन डी वाचस्पति। तो इसका सही ऑप्शन है बी मैन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिवायत का तात्पर्य होता है। ऑप्शन एक शिव मंदिर, ऑप्शन बी मंदिर व या देव स्थान के प्रबंधक, ऑप्शन सी मंदिर के पुजारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मंदिर या देव स्थान के प्रबंधक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन वेदाक्षरा शाखा की एक उपशाखा नहीं है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी मिथिला, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, वेदाक्षरा के रचयिता संबंधित थे। ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तर भारत, ऑप्शन डी पूर्वी भारत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण भारत। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी पत्नी की सम्मति के बिना एक हिंदू पुरुष द्वारा गोद लिया जाना। ऑप्शन ए विधिमान्य है, ऑप्शन बी शून्यकरणीय है, और ऑप्शन सी शून्य है, ऑप्शन डी अविधि मान्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एक हिंदू पति द्वारा जार कर्म यानी पर स्त्री गमन एडल्ट्रीज। ऑप्शन ए केवल न्यायिक पृथक्करण का आधार है, ऑप्शन बी केवल विवाह विच्छेद का आधार है, ऑप्शन सी विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, ऑप्शन डी विवाह विच्छेद तथा और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि डाइवोर्स एवं जुडिशियल सेपरेशन दोनों ही आधार हैं पर स्त्री गमन के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न, दाय भाग का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए दाय, ऑप्शन बी स्त्रीधन, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दाय भाग का मुख्य विषय प्रयुक्त सभी हैं, दाय स्त्रीधन विभाजन सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन धर्मदाय है? ऑप्शन ए वास्तविक अथवा आभासी, ऑप्शन बी धार्मिक अथवा परोपकारी, ऑप्शन सी सार्वजनिक और व्यक्तिगत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न,
किस बाद में सर्वप्रथम निर्धारित किया गया कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अब्राहम बनाम अब्राहम, बी रीमा बजाज बनाम सचिन बजाज, ऑप्शन सी एस जय कुमारी बनाम एस कृष्णन नायर, ऑप्शन डी दीपा बनाम दिनेश चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्राहम बनाम अब्राहम, अर्थात अब्राहम बनाम अब्राहम में यह निर्धारित किया गया कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हिस्ट्री ऑफ हिंदू धर्मशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधा रमण, ऑप्शन बी डॉक्टर यूसी सरकार, ऑप्शन सी पीवी कांडे, ऑप्शन डी रॉबर्ट लिंगत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पीवी कांडे, अर्थात हिंदू धर्मशास्त्र नामक पुस्तक की जो रचना की है वो की है पीवी कांडे ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इम्पोर्टेंट, कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु आपके हाथ में जो हैं उसमें यदि सभी कांटे और गुलाब नहीं हैं तो उसे फेंकना ही उचित है। इस कथन का संबंध है ऑप्शन ए पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद से, ऑप्शन बी न्यायिक पृथक्करण से यानी जुडिशियल सेपरेशन से, और ऑप्शन सी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से, कहने का तात्पर्य रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से, ऑप्शन डी विवाह विच्छेद के असाध्य व्यवधान के सिद्धांत से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पारस्परिक सहमति के विवाह विच्छेद से, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि पर लिखा गया भाष्य है? ऑप्शन ए व्यवहार मयूख, ऑप्शन बी स्मृति चंद्रिका, ऑप्शन सी विवाद चिंतामणि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू स्त्री पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकती है यदि ऑप्शन ए यदि वह अविवाहित है, ऑप्शन बी यदि वह विवाहित है, ऑप्शन सी वह एक विधवा है और उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है परंतु एक विधवा पुत्रवधू है, ऑप्शन डी वह दत्तक ग्रहण कर ही नहीं सकती। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है यदि वह अविवाहित है। यदि वह अविवाहित है तो दत्तक ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धर्मदाय का आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी निर्दिष्ट संपत्ति, ऑप्शन सी सुनिश्चित उद्देश्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्धारित किया गया कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं वरन व्यक्तिगत विधि है? ऑप्शन ए पार्वती बनाम जगदीश, ऑप्शन बी यज्ञ पुरुष बनाम मूलदास, ऑप्शन सी पेरूमल बनाम पौन्नू स्वामी, ऑप्शन डी लक्ष्मण दास बनाम बॉम्बे राज। तो इसका सही ऑप्शन है पार्वती बनाम जगदीश, अर्थात पार्वती बनाम जगदीश में यह निर्धारित किया गया था कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं वरन व्यक्तिगत विधि है यानी पर्सनल लॉ है। नेक्स्ट प्रश्न के सामने, हिंदू विधि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। हिंदू को कितने वर्गों में? हिंदू को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रूढ़ियाँ निश्चय ही बलवान होती हैं, वे धर्म के भी ऊपर हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए नारद का,
ऑप्शन बी मनु का, ऑप्शन सी बृहस्पति का, ऑप्शन डी प्रिवी काउंसिल का। ऑप्शन ए सही है नारद का। अर्थात रूढ़ियां निश्चित ही बलवान होती हैं, वे धर्म के भी ऊपर हैं, यह कथन नारद ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विधि अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद से संबंधित उपबंध हैं। ऑप्शन ए धारा 15 में, ऑप्शन बी धारा 13 में, ऑप्शन सी धारा 11 में, ऑप्शन डी धारा 10 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धारा 13 में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपबंध किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धारा 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी सिख। तो इसका सही ऑप्शन है पारसी, अर्थात हिंदू शब्द के अंतर्गत पारसी शब्द सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तद्वता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस संबंधित है। ऑप्शन ए विभाजन से, ऑप्शन बी उत्तराधिकार से, ऑप्शन सी दाय से, ऑप्शन डी न्यास संपत्ति का निष्पादन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी न्यास संपत्ति के निष्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रथाओं का स्पष्ट प्रमाण लिखित मूल से अधिक प्रामाणिक समझा जाएगा। प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णीत यह अंश संबंधित है। ऑप्शन ए आत्माराव बनाम बाजीराव से, ऑप्शन बी कलेक्टर ऑफ मदुराई बनाम मत्तुराम लिंगम, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कलेक्टर ऑफ मदुराई बनाम मत्तुराम लिंगम। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए सन 1845 में, ऑप्शन बी सन 1856 में, ऑप्शन सी सन 1858 में, ऑप्शन डी सन 1955 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सन 1856 में, अर्थात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में पारित किया गया। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के व्यक्तियों का विवाह ऑप्शन ए शून्य है, ऑप्शन बी शून्यकरणीय है, ऑप्शन सी अनियमित है, ऑप्शन डी विधिमान्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शून्य है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक ऑप्शन ए केवल माता है, ऑप्शन बी केवल पिता है, ऑप्शन सी दादा है, ऑप्शन डी पिता और माता दोनों हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पिता और माता दोनों हैं, अर्थात एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक नेचुरल गार्जियन पिता और माता दोनों ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट, हनुमान प्रसाद बनाम मुंबई बम्बई का बात संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्तियों से, बी अव्यवहारिक ऋण से, ऑप्शन सी विधवा की दत्तक ग्रहण की शक्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात वैसे कहने का मतलब ये है इस बार के ये जो केस है हनुमान प्रसाद बनाम बम्बई का जो केस था वो संरक्षकता यानी गार्जियनशिप से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके साथ,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में विवाह की शर्तों का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, दास्तान-ए बनाम दास्तान-ए काबात किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दत्तक ग्रहण से, ऑप्शन बी विवाह विच्छेद से, ऑप्शन सी भरण पोषण से, ऑप्शन डी विवाह पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्थात दास्तान-ए बनाम दास्तान-ए काबात विवाह विच्छेद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रीवी काउंसिल ने सुरेंद्र बनाम हरिप्रसाद के बाद में किस शाखा का समर्थन किया? ऑप्शन ए पंजाब शाखा का, ऑप्शन बी बनारस शाखा का, ऑप्शन सी मिथिला शाखा का, ऑप्शन डी महाराष्ट्र अथवा बम्बई शाखा का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मिथिला शाखा का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम हिंदू विधि के अंतर्गत साक्षियों की परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा पर प्रकाश डाला? एग्जाम यानी चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन पर किसने प्रकाश डाला? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बृहस्पति ने, अर्थात तीनों परीक्षाओं पर मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा पर जो प्रकाश डाला वो बृहस्पति ने डाला। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में हिंदू स्त्रियों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए धारा 15, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 16। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवर्त हुआ यानी इन्फोर्समेंट में कब आया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1955, बी 1 मई 1955, ऑप्शन सी 18 मई 1955 और ऑप्शन डी 26 मई 1955। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 18 मई 1955, अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 को प्रवर्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। ऑप्शन बी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आरंभ से था। ऑप्शन सी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विधि अधिनियम की धारा 13A में है। ऑप्शन डी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र विवाह के 1 वर्ष के अंतर्गत अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के लिए किस अध्याय में विधि के अध्ययन के दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन ए अध्याय 3 और 4 में, ऑप्शन बी अध्याय 2 और 4 में, ऑप्शन सी अध्याय 1 और 2 में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अध्याय 3 और 4 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है वरन व्यक्तिगत विधि है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पार्वती बनाम जगदीश, ऑप्शन बी श्याम सुंदर बनाम शंकर, ऑप्शन सी लक्ष्मण दास बनाम भाम्यराज, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्वती बनाम जगदीश। नेक्स्ट प्रश्न है 54, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए, प्रतिसिद्ध संबंधों वाले पक्षकारों का विवाह कैसा होता है? शून्य होता है, जो मैंने एरो के माध्यम से दिखा रखा है। ऑप्शन बी, नपुंसकता कैसी होती है? नपुंसकता के आधार पर। तो ये विवाह जो नपुंसकता के आधार पर लिया होगा का आधार जो है उसमें विवाह शून्यकरण ही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, दोनों सपिंडों का भाव, यदि जो शादी की जाती है और दोनों ही पक्ष सपिंड हैं तो ऐसा विवाह कैसा होगा? वो शून्य होगा। और ऑप्शन डी, विवाह के समय पत्नी का प्रार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भिणी होना, ऐसा विवाह की कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय होगा। ऐसे पक्षकार के द्वारा उसे शून्य घोषित कराया भी जा सकता है और नहीं भी, तो ऐसे विवाह को शून्यकरणीय विवाह कहते हैं।